बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नेक्स्ट देखिएगा, हमने पोसेसिव तक किया था। पोसेसिव जो केस है, ठीक है, जिसमें माइन आ जाता है, ओवर आ जाता है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है। ये वाले जो मामला हैं इनका सिर्फ एक ही रूल है जी, याद रखिएगा। और वो रूल क्या है? वो है जेरंड। नीचे जो आपने ब्लॉक्स बनाने हैं उसी में आपके रूल्स भी कवर हो जाएंगे। यानी यहाँ पे आ जाएगा जेरंड आपका। जेरंड क्या होता है जी? जेरंड बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है, ये इसकी फॉर्म होती है। अब आप कहेंगे जी ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फॉर्म है वो बिल्कुल यही होती है, लेकिन वो वर्ब के तौर पे फंक्शन करता है। और जेरंड जो होता है ये हमेशा नाउन के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्म बिल्कुल सेम होती है। जैसे ही इज स्विमिंग, अब यहाँ पे वो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी है, लेकिन प्रॉपरली क्या है? ये वर्ब का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि स्विमिंग इज हेल्पफुल, तो यहां पे स्विमिंग जो है वो क्या है? तैराकी। ऊपर था तैराकी करना, नीचे आ गया तैराकी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, एक में वर्ब का फंक्शन है, दूसरे में नाउन का है। देन ही इज स्मोकिंग, यहां पे स्मोकिंग का जो लफ्ज है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वर्ब का फंक्शन कर रहा है। और स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, अगर मैं ये करता हूं तो ऊपर जो है वो तंबाकू नोशी करना है और नीचे क्या है? तंबाकू नोशी, नाउन आ गया। तो ये याद रखिएगा। अगर फिक्रे में जेरंड आ जाता है और उससे पहले, यहां पर सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इससे पहले अगर प्रोनाउन साथ इसके अटैच होगा तो वो हमेशा किस में आएगा? वो पोसेसिव केस में आएगा। एक ही रूल है जी जस्ट इसका। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर डजेंट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा। अब देखें, आप इसका उर्दू तर्जमा करेंगे तो बड़ा अजीब सा बनेगा। क्या बनेगा? मेरा भाई मुझे पसंद नहीं करता सिनेमा जाना। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। अब जेरंड कहां पर है? गोइंग। अब उससे पहले क्या लगा हुआ है? मी तो ऑब्जेक्टिव हालत है। मैंने आपको क्या बताया है कि पोसेसिव आना है, तो यहां पे आएगा माई ब्रदर डजेंट लाइक माई गोइंग टू सिनेमा, यानी मेरे भाई को मेरा सिनेमा जाना पसंद नहीं है। और थर्ड पे आते हैं ऑब्जेक्टिव केस पे। ऑब्जेक्टिव में हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस जो है इसके भी आपने 3 रूल्स याद करने हैं। पहला रूल जो है वो हमें कहता है कि लेट और बिटवीन के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव हालत में आएगा। नंबर 2, प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा जब भी आप प्रोनाउन लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव हालत में लगाएंगे। और नंबर 3, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाया था सब्जेक्टिव, लेकिन मेन वर्ब्स अगर आ जाते हैं, सॉलिड वर्ब्स आ जाते हैं, तो उसके बाद आप हमेशा क्या लगाएंगे? हमेशा आप लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये रूल्स आपने फिंगर टिप्स के ऊपर करने हैं। सब्जेक्टिव के साथ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, देन और एस। पोसेसिव के साथ क्या है? जेरंड। और ऑब्जेक्टिव के साथ क्या है? लेट, बिटवीन, प्रेपोजिशंस और मेन वर्ब्स, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस किस तरीके की आएगी, सेंटेंसेस किस तरह के आएंगे, वो देख लेते हैं जी। वो यहां पर देखिएगा, आपके पास है जी नंबर 1 सेंटेंस, इट इज देम हु आर इल। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इट इज देम लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है इज यहां पर, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे यहां पे प्रोनाउन नजर आ रहा है, और ये जो प्रोनाउन है ये मुझे आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, ये गलत है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे यहां पे क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस, यानी मैं यहां पे देम की जगह पे क्या लिखूंगा? मैं इसकी सब्जेक्टिव हालत लिख दूंगा दे, और मेरा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इट इज दे हु आर इल। नेक्स्ट है आई एम टॉलर देन हिम। हमने अभी भी पढ़ा था कि देन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो भी सब्जेक्टिव हालत में आएगा। हिम तो ऑब्जेक्टिव है, तो मैं इसको सब्जेक्टिव कैसे कर दूंगा? ही लगा दूंगा, तो मेरा ये करेक्ट है। आई एम एज हैप्पी एज हिम, यहां पर एज आ गया तो एज के बाद भी हिम नहीं आ सकता, मुझे क्या करना होगा? मुझे यहां पर ही करना होगा। फिर हमने पढ़ा लेट। लेट और बिटवीन के बाद हमने क्या लगाना था? हमने हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाना था। यू का तो सेम ही होता है। आई, यहां पे तो मैंने सब्जेक्टिव लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। लेट यू एंड मी, क्योंकि लेट के बाद और बिटवीन के बाद आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव हालत लगा सकते हैं। और ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन, देखें आस्क्ड मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब के बाद मैंने दोबारा से यहां पे गलती क्या की कि मैंने यहां पे सब्जेक्टिव केस लगा दिया, ये हो ही नहीं सकता।
मेन वर्ब के बाद तो हमेशा कौन सा मामला आएगा, ऑब्जेक्टिव मामला आएगा, तो मैं यहां पर लगा दूंगा मे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक प्रैक्टिस हमने थोड़ी सी की है। ठीक है, मजीद प्रैक्टिस जो है वो एक अलहदा से एक वीडियो में आपको बना के दूंगा प्रोनाउन की, जब हमारे सारे ये काइंड्स हो जाएंगी उसके बाद एक प्रॉपर प्रैक्टिस की टोटल वीडियो होगी। ठीक है, जो आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट कर देगी, याद रखिएगा। यहां पे इस लेक्चर को खत्म करने से पहले यहां पे एक छोटा सा टॉपिक है, मोर अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है। ठीक है, वो ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तीनों जो पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन भी यानी आई, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, ये तीनों एक ही फिक्रे में आ जाते हैं। जब ये एक ही फिक्रे में आते हैं तो आपने ध्यान क्या रखना है, इनकी खास तरतीब का ध्यान रखना होता है जी। वो तरतीब क्या है, वो फार्मूला है जी 231 का और 132 का। 231 हम तब देखते हैं जब गुड डीड्स होती हैं, अच्छे कामों के लिए, और 132 तब हम तरतीब रखते हैं जब बैड डीड्स होती हैं। ठीक है, 231 का मतलब क्या है, 231 का मतलब यह है सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन बीच में रहता है ही, और एंड पे क्या आ जाएगा आई। यू ही एंड आई आप हमेशा लिखेंगे अगर अच्छा काम हो रहा होगा। अगर बुरा काम हो रहा है तो फिर आप लिखेंगे 132 की तरतीब, और वो क्या होगी जी, आई ही एंड यू। अब ऐसा क्यों होता है जी, ये इसलिए होता है कि अगर आप इसको ट्रांसलेट करें, फर्ज करें चोरी की ये तीनों ने मिलके, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा मैंने, उसने और तुमने चोरी की। जोर किस पे आ गया, तुम पे। ठीक है, तो उसने क्या यूज किया, आई ही एंड यू स्टोल द बुक्स कर लें। ठीक है, ब्रोक इनटू द हाउस कर लें। और अगर अच्छा काम किया है, नमाज वगैरह पढ़ी है, ठीक है, तो फिर वो क्या कहेगा, तुमने, उसने और मैंने नमाज पढ़ी। तो वो तरतीब रखेगा यू ही एंड आई। तो हमेशा याद रखिएगा अगर अच्छा काम है कोई और तीनों पर्सन आ गए हैं, फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी, तो आप हमेशा यू ही एंड आई इस्तेमाल करेंगे 231। और अगर बैड डीड आ गई है तो फिर आप हमेशा यूज करेंगे आई ही एंड यू, यानी 132 का फार्मूला। और लास्ट पे एक छोटा सा रूल है कि आप इट्स लिखते हैं और योर्स लिखते हैं। ठीक है, इन पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, याद रखिएगा हमेशा। अगर आप योर्स को अपोस्ट्रोफी के साथ लिखेंगे तो ये गलत होगा। आप नीचे जो इसको करेक्ट कर दिया गया है, ये योर्स गलत है और ये वाला जो योर्स है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये सिंपल सा एक टॉपिक आपका था आज पर्सनल प्रोनाउंस का। ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले क्या देखा, आपने एक छोटा सा ये चार्ट बनाया, उसी के नीचे इसके रूल्स लिख लिए। ठीक है, ये चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। फिर पर्सन्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आपको एक प्रैक्टिस यहाँ पर करवा दी छोटी सी, और जो मज़ीद इसके 2 रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वन भी हैं, ये वाला जो ख़ास तौर पर है, ठीक है, ये भी आपने आज ही कवर कर लिया है।